सुखासन एक ऐसा आसन है, इस आसन में आपको जैसा लगता है आपका सुख का परिभाषा वही है। मेरुदंड सीधा, हाथ में मुद्रा, आंख हल्के से बंद, मन निश्वास पर, होठ पर मुस्कान। ये जब आप धारण करते हो, आपको जैसा लगता है वो आपका सुख है। यही सुख की परिभाषा है। सुखासन सुख की परिभाषा है, मात्रा भी है। सुखासन में बैठने से आपको जैसा लगता है उससे सुख कहा जाता है। ओम कारनाथ। ओम। जब इतना सुख महसूस होता है खुद से, तो संसार का कोई भी अवस्था ऐसा सुख नहीं दे सकता। घर का बनाया हुआ खाना जैसा स्वस्थ भर होता है, कोई भी बाहर का खाद्य इतना शांति और आनंददायक नहीं हो सकता है। दाल चावल में जितना सुख और हर दिन आप जिससे खा सकते हो, आपके घर की उत्पत्ति, वैसे ये जो सुखासन में जब हम बैठते हैं इतना सुख इससे मिलता है। इसको अगर हम संसार की कोई भी सुख से उसका वर्णना करें तो संसार का सुख कभी सुख नहीं होता है। आप देखिए, जब हम सुखासन में बैठते हैं इंद्रियों की जरूरत ही नहीं पड़ती। और संसार में जब सुख ढूंढने के लिए जाते हैं इंद्रियों के माध्यम से,
ये सुखासन में खर्च कम और मुनाफा ज्यादा होता है व्यापारी की भाषा में। और जब संसार में जाते हैं इंद्रियों के बल पर, खर्च बहुत ज्यादा, मुनाफा बहुत कम। इंद्रिय खुला तो सुख घटा, इंद्रिय बंद तो सुख भरा। ये मटके की बात होती है। मटके में जितने छिद्र होते हैं सुख उतना कम होता है। जितना मटके में छिद्र हम बंद कर लेते हैं भर जाता है। तो ये सुखासन वैसे ही अवस्था है। इंद्रिया जब इंद्रिय की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए सुखासन करने से संसार भी, कोई भी असुख, निरानंद, कोई भी अवस्था से इस सुखासन से आप उसे टैली कर सकते हो। और देखोगे जितना आप सुखासन से ज्यादा संसार में जा रहे हो, आपको लगेगा वो व्यर्थ है। सिर्फ बैठने से, आंख बंद कर लेने से, सांस के ऊपर निगाह करने से, इतनी छोटी छोटी बातों से भर जाता है। क्या भरता है पता नहीं, लेकिन लगता है मानो सब कुछ मिल गया, अभी संपूर्ण हो रहे। सांसारिक तौर पर कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आत्मा अनुभूति ही जो मिलता है उससे हम भर जाते हैं। और संसार में जाते हैं, इंद्रियों की व्यवहार करते हैं, ऐसे हरा भरा अनुभूति नहीं होता है। जब कर्म करके आते हैं तो क्यों हम टायर्ड, जिसे कहते हैं, टायर्ड का हिंदी थक जाते हैं। थक जाते हैं। तो कैसे थकते हैं? अगर शरीर थकता है, मन थकता है, इसका मतलब हमारी जो ऊर्जा है वो निष्क्रिय हो रहे हैं। तो संसार में इस इंद्रियों के माध्यम से हमारा शक्ति हरण होता है। हम करेंगे काम, लेकिन ज्यादा अपने आप को खींच कर नहीं। इस जो परिपूर्णता से अगर हमें थोड़ा बहुत दूर चला जाना पड़ता है चलेगा, लेकिन फिर आना पड़ेगा इस सुखमय अवस्था को, जिसमें कोई इंद्रियों की व्यवहार नहीं होता है। ये आदत होती है। अगर ज्यादा गए तो जल्दी आ जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा जाने से फिर आना बहुत मुश्किल होता है। इस सुख से हम शुरू करते हैं हम अपने दिनचर्या, ताकि इससे अगर हमें अलग होना पड़ता है तो जल्दी कैसे हमें पता चल सके, अरे अपनी इस अवस्था से हम दूर जा रहे हैं, ये थोड़ा बहुत कठिन अवस्था हो जाएगा, हम थक जाएंगे, थोड़ा बहुत संलग्न हो जाते हैं अपने इस सुखमय आत्मबोध अवस्था में। ये अपना रेफरेंस पॉइंट है। सुखासन सबकी रेफरेंस पॉइंट है। इंद्रिय जीरो, बॉडी एट जीरो, इसीलिए संपूर्णता। इससे अगर हम कर्म करते करते विच्युत हो जाता है इस अवस्था से, जितना आप विच्युत होते हैं, अगर आपको पता है आप विच्युत हो रहे हैं, थोड़ा बहुत कभी भी कहीं भी आप सुखासन में जा सकते हैं। फिर शुरू कीजिए, ताकि बहुत सारा ट्रेजेक्टरी ना बने कि आप लौट ही ना पाओ सुखासन पर। इंद्रिय इतना आपको दूर ले जा रहा है कि आप लौट ही ना पाओ, थक जाओ। आप बाहर जाओ कोई बात नहीं, लेकिन लौटना
संसार से प्रेय से श्रेय तक लौटना, ये अभ्यास है, ये आध्यात्मिकता है, ये हमारी भारत की कहानी। हम जब भी बाहर जाते हैं, घर लौटते हैं, पहले जमाने में ना होटल में खाना, ना होटल में रहना, ना बाहर कहीं रहना, ये सब सही नहीं माना जाता था। घर लौटना है। जब बाहर जाते थे तो अपने अपनों में रहते थे, उनके घर में रहते थे, होटलों में नहीं रहते थे, घर के खाना खाते थे, अपनों से खाना खाते थे। ये जो बात हो रही है, किस चीज से इससे शुरुआत हो रही है? यही कि आप खुद भंडार हो सुख की। जितना आप सुखासन में बैठकर आप उसे सृष्टि करते हो, संसार में उससे जब आप व्यवहार करते हो, तो वो खत्म होता है, क्योंकि इंद्रिय सुख नहीं ला सकता है। इंद्रियों के माध्यम से सुख आप कभी नहीं पा सकते हो। इंद्रियों खर्च करने वाला, सुख को खर्च करने वाला माध्यम होता है। इंद्रियों से कभी सुख नहीं मिलता। तो आ जाओ, लौट आओ। आपने खर्च किया, कोई बात नहीं, आपका सुख है, आप नहीं खर्च करोगे तो कौन करेगा? खर्च करो, फिर लौटाओ घर, फिर सुख बनाओ, फिर जाओ, ताकि आप थक मत जाना। थकने से क्या होता है, लौट नहीं पाओगे। इतना दूर जाना कि तुम लौट सको अपने ये सुखासन पर, बैठ सको, हल्के से आंख बंद कर सको। इतना आंख मत खोलो कि वो आंख बंद करने की आदत छूट जाए, क्योंकि अंत में तो आंख बंद करना पड़ेगा। ये जो आदत अंत तक चाहिए, उसे थोड़ा बहुत याद करना चाहिए। तो आज सांख्य योग से हम और आत्मबोध को कैसे समझते हैं, देखेंगे। The 24th श्लोक, अच्छेद्य, जिसको हम काट नहीं सकते, अच्छेद्य अयम, अदाह्यो, जिसको हम जला नहीं सकेंगे, अदाह्यो अयम, अक्लेद्य, जिसको हम पानी में भिगो नहीं सकेंगे, अशस्य, जिसको हम सुखा भी नहीं सकेंगे, एवच नित्य सर्वगतः, नित्य मतलब चारों तरफ जो विद्यमान, सर्वगतः, चारों तरफ फैला हुआ, विद्यमान होना और फैला हुआ होना। स्थाणु, स्थाणु मतलब जो स्टेबल है, स्टेबल, स्टेबल का हिंदी स्थिर, स्थिर। स्थिर। और अचल, जो चलता नहीं है, जहां है वैसा रहेगा, उसमें कोई अस्थिरता नहीं है, जैसा था, जैसा है और आगे भी वैसा रहेगा, जिसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है। ऐसा ही है हमारा आत्मा, और वो सनातन है, इटर्नल है, पहले से था, अभी है, आगे रहेगा। अगर एक चीज ऐसा है तो आकाश है और आत्मा है, मान लीजिए और ठान भी लीजिए कि आप शरीर से एक ऐसे
विचित्र अवस्था को ढांक रहे हो। जितना शरीर बोध उतना उस आत्मा को ढांकना। जितना आप शरीर से मुक्त होते हो, इंद्रियों की कम व्यवहार करते हो, यही आत्मा परिप्रकाशित होना इस भाव से। कौन सा भाव से? जो चारों तरफ विद्यमान है। इसका मतलब है जो चीज चारों तरफ विद्यमान होता है वो अचल होता है, उसमें कोई चंचलता नहीं रहता है। वो जैसा है वैसा था वैसा ही रहेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो चारों तरफ विद्यमान, और आपके भी, आप इसमें हो, आपका शरीर इससे कुछ, जैसे आपका शरीर थोड़ा सा उससे ढांक रहा है, ऐसे पूरा चारों तरफ आत्मा है। इसे महसूस करना। और वो सनातन भी है, इसीलिए हमारे इस आत्मबोध को सनातन धर्म कहा जाता है। नूतन धर्म नहीं, सनातन, इटर्नल। और जिसके बारे में कोई नहीं कह सकता है कि उसकी उत्पत्ति और उसका जो भाव किसी ने किया है। तो जो भी आत्मचिंतन में, ये जो द्वापर युग में या त्रेता युग में जो आत्मबोध की बात हो रही है, आत्मा राम जी भी कहते थे, कृष्ण जी भी कह रहे हैं। इसका मतलब है आत्मा की अनुभूति बहुत पुरानी है हमारे संस्कृति में, इसीलिए इस धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। जो आत्मबोध जानते हैं वो सनातनी है। जो आत्मबोध में रहते हैं उनके लिए कोई नूतन तो नहीं है। इतने पुराने होते हैं आत्मबोध में रहने वाले कि कोई भी बदलाव, इतने पुराने, क्योंकि जो पुराने होते हैं वो बदलाव झेल चुके हैं। हमारे घर में बुजुर्ग लोग इतने बदलाव झेल चुके हैं, इसीलिए वो इटर्नल है, सनातनी है। घर के हर बुजुर्ग सनातनी होते हैं जो इतने बदलाव झेल चुके हैं। और जो सनातनी होते हैं वो निष्क्रिय नहीं होते हैं, वो क्रियावान होते हुए भी निष्क्रियता अवलंबन करते हैं। वो फुल एक्शन मूवी होने पर भी इनएक्शन की अवलंबता करते हैं। वो जानते हैं कि हाथ पैर हिलाने से एक्शन नहीं बनता है। और यहाँ जैसे पानी में कोई लिख नहीं सकता है, आकाश में कोई लिख नहीं सकता है, वो जान लेते हैं कि उनकी एक्शन से यहाँ कुछ नहीं होता है। यही सनातन धर्म है। बुजुर्ग जब अपनी समय के हिसाब से सनातन बनते जा रहे हैं, उनके अंदर में जो निष्क्रियता, मत सोचिएगा कि ये आउट ऑफ प्लेस है, उनको कुछ मालूम नहीं है। वो जानते हैं कि संसार में जो कुछ उन्हें मालूम था उसका कोई मोल ही नहीं, तो वो छोड़ देते हैं। इसीलिए वो निष्क्रिय हमें लगते हैं, लेकिन वो भरपूर सनातन आत्मबोध को व्याख्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन समझते, अनुभव करते हैं। हमारे घर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गीता पढ़े हो ना पढ़े हो, समय सबको सनातनी कर देता है।
जब वो बाहर नहीं निकलते हैं, अपने साथ रहते हैं, पूछिए उन लोगों को जो अपने साथ रहते हैं घर में, उनके अपने नहीं रहते हैं, उनके पास बात करने के लिए कोई मौका ही नहीं मिलता है। आजकल के जमाने की बात उनको अच्छा नहीं लगता है, वो पहचान लेते हैं क्या कैसा कौन कैसा, बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ उनको पता चल जाता है। जब हमारे ये दोहरापन वो देखते हैं, वो हमसे बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बेकार होगा, क्योंकि ये जो नए नए इंसान नए नए प्रपंच गढ़ रहे हैं, उससे बात करने से वो जानते हैं कि वो सत्य नहीं है। इसीलिए बुजुर्ग जो बड़े हैं हमसे, बहुत समय निष्क्रिय रहते हैं। तो ये आत्मबोध की ज्ञान, सच्चाई का ज्ञान भी केवल एक ऐसा जो कहते हैं लैंग्वेज है, जो हर व्यक्ति को शामिल कर सकता है ज्ञान की यज्ञ। आत्मबोध ही ऐसा लैंग्वेज है जिसमें हर वर्ग के लोग आहुति दे सकते हैं। Will this do? Will this? Did you understand? कि संसार में आप अगर किसी भी दौर पर आप चाहे इंद्रियों की माध्यम से हो, ज्ञान की माध्यम से हो, कैसे भी बिताए, लेकिन आखिरी सबको आत्मबोध आ जाती है और सबको सनातनी बनना पड़ता है, क्योंकि खुद के साथ रहना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता है बाहर, क्योंकि सब पता चल जाता है क्यों ये शब्द प्रयोग हुआ, कैसे हुआ, सबको सब पता चल जाता है, इसीलिए वो मौन हो जाते हैं। किसी की मौनता को समझना बहुत बड़ी कला। जो पहले 40-50 साल में चहकते थे, बच्चों की तरह बात करते थे, सब में अपना टांग अड़ाते थे, वो आज मौन क्यों हो गए? क्यों मौन हो गए? क्योंकि उनको पता चल गया कि हाँ, सचमुच कोई कुछ नहीं करता है, अपने आप सब कुछ होता है। इस मौन भाव से आप जब अपने खुद की प्रिय हो जाते हो, आत्मबोध आपकी आ जाती है, तो आप इटर्नल हो जाते हो। अब अगर छोटा सा बच्चा घर में संसार छोड़ देता है, वो इटर्नल नहीं रहता है, लेकिन फल पूरा जैसे पक्के जब गिरता है, तो घर में वो बुजुर्ग इटर्नल रह जाती है और रह जाता है। लिव टू बिकम इटर्नल, जीवित रहो ताकि आप ये सब अनुभव करके जाओ। जीवन चाहिए अनुभव के लिए, समय चाहिए अनुभव के लिए। कभी मत कहना कि मुझे संसार से जाना है, जल्दी जाना है, ये कभी मत कहना। ये वैराग्य का लक्षण नहीं है, अज्ञान का लक्षण है। शबिनानी एतिके हब्बो? हाँ हमारे घर में जब सब कोई चुप हो जाता है, उसका जब बात करने का मन ही नहीं करता है, तो समझ लेना चाहिए कि क्या पढ़ रही है। माँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Sovichant. हाँ, एनी क्वेश्चन, संडे क्वेश्चंस?
हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। बोलो। दी जो आपने शुरू में बोला कि सुखासन में जैसे हम बैठते हैं तब हमें क्या अनुभव होता है। दी अनुभव कहाँ से आएगा, जो हम फील करते हैं या जो हमारे थॉट हैं? लेकिन थॉट तो बोलते हैं थॉट मन है, तो थॉट नहीं चलते हैं सुखासन में। हाँ, सुख क्योंकि चलता है सुखासन में। मन तो श्वासों पे है, आपने बोला। तो दी कैसे, मुझे तो कुछ जो अनुभव है, मतलब जो है उस समय जो है वो आपका सुख है, आपका सुख है, मेरा सुख नहीं है। जो इससे आप आराम से बैठने से, मेरुदंड सीधा रखने से, हाथ में मुद्रा, आंख हल्के से बंद, होठ में मुस्कान और मन सांसों पर जो आपको लगे वो आपका सुख है, ट्रेडमार्क सुख है, ठीक है, जो आपको लगे। पर क्या दीदी, ये तो समझ ही नहीं आया कि क्या लगा, कुछ लगा लेकिन क्या लगा? वही सुख है, वही सुख है, वही सुख है, वही सुख है। सुख का परिभाषा वही है। सुख का परिभाषा जो लगता है कुछ समझ में नहीं आता है, वो सुख का परिभाषा है। सुख समझ में नहीं आता है किसी को भी। हाँ, और शायद हम मन मतलब अब आप जब बोल रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि हम हर चीज मन ना समझना चाहता है कि इसको भी हम कैसे परिभाषित कर लें, बट वो हो नहीं। वो ये आपका सुख किसी परिभाषा की मोहताज नहीं है। नहीं। आपकी वो सुख का अवस्था, ये वो सुख है जो आपको अनुभूति हुआ, उसी को सुख कहते हैं। वो खुद का बनाया हुआ सुख है। माई सुख, मेरा सुख। हाँ। मुझे कैसे लगा, अगर मुझे ऐसे लगा, जैसे लगा, और उससे हम दूर होते जा रहे हैं संसार में, मुझे सवेरे से वो सुख की अनुभूति हुई थी, तो क्या होता है, जितना हम उससे अलग होते उतना जल्दी लौट आते। हाँ। अगर अपना मापदंड हम नहीं रखेंगे, सुख किसको कहेंगे, किस अवस्था में हम रहते हैं, उसी अवस्था को फिर लौटना पड़ता है। यस। डू इट। हाँ दी। सीधे हाँ दी, ये और अच्छे से मुझे समझ आया कि मन क्या करता है, वो इट वांट्स टू वो कुछ ना कुछ परिभाषित करना चाहता था। आपने अभी जब फील अभी हुआ मन की परिभाषा कुछ नहीं है। मन की बात अभी नहीं हो रही है। हाँ मन दी, अभी समझे कुछ मैंने। नहीं हो रही है। लेकिन जो मन आपको इस सुखमय अवस्था से विच्युत करते हैं, आप जानना चाहेंगे, अभी देखिए ये मन मुझे विच्युत कर रहा है तो मुझे आना है, फिर बैठ जाइए सुखासन में, फिर सांसों के ऊपर अपना मन रखिए। मन को एक ही काम दीजिए, तो काम है सांस को देखना, और तेरा काम कुछ नहीं है। यू गिव वर्क टू योर माइंड, यू हैव टू ऑब्जर्व ब्रेथ। यस। इसका और काम नहीं है। अगर उसे और कुछ काम दिया तो आप बर्बाद हो जाएंगे। शबिना ने और किसी क्वेश्चंस? नहीं, मेरा किसी क्वेश्चन नहीं, जिसको पूछना है पूछेंगे। जब शरीर आहिस्ता आहिस्ता समझ लेता है कि यहाँ दाल गलने वाला नहीं है, या कोई रहने वाले नहीं है, यहाँ से जाने वाला, ये 40-50 साल में आ जाती है। किसको किसको बचपन से आ जाती है, लेकिन किसी किसी को 70-80 साल तक भी पता नहीं चलता है जाना है। वो कहते हैं लेकिन महसूस नहीं करते हैं। यहाँ कोई कहाँ कहीं भी आप अपना हस्ताक्षर नहीं छोड़ के जा सकते, यहाँ सब मिट जाता है। इस भाव में जब हम बार बार इसे सोचेंगे तो क्या करेंगे, सनातनी होना पड़ेगा, इटर्नल होना पड़ेगा, पुराना होना पड़ेगा। पुराना अच्छा लगता है। यू हैव टू बिकम इटर्नल व्हेन यू नो यहाँ दाल गलने वाला नहीं है। जितने इतने लोग आए, इतने बड़े बड़े लोग आए, उनको जाना पड़ा, हमें भी जाना है, तो आप क्या करेंगे, इस सुखमय आनंद और इटर्नल अवस्था में रहने की कोशिश करेंगे। कितना इंद्रिय युक्त होकर यहाँ वहां भटकेंगे और थकेंगे, फिर अपने आप को समझाएंगे ऑल इज वेल, यहाँ संसार में
यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है, कितना अपने आप को समझाएं। तो ये इसीलिए हमारे परंपरा में जो घाटी कहते हैं कि पहला घाटी 32 साल में, जब हम ऊपर उठते हैं, घाटी का मतलब पर्वत के ऊपर उठना, तो थोड़ा बहुत थोड़ा सा टिल्ट होने से घाटी कहा जाता है। फिर 42, फिर 52, फिर 62, फिर 72, फिर 84, ये सब घाटियां होते हैं समझने के लिए। शुरू होता है 32 में। कितने सुंदर, मतलब हम जब सोचते हैं कि हमारे जो जिस जगह में हम जन्म लिए, जिसे हम भारत कहते हैं, वो पुराने बहुत सनातनी है, इसीलिए ये सब हमारे जहन में जैसे भरा हुआ है। बहुत सनातनी मतलब बहुत पुराना सिविलाइजेशन है। कोई भी पुराने चीज को आप जब देखोगे, कोई भी पुराने चीज, उसमें भरा भरा कहानी रहता है। इसलिए कोई भी बुजुर्ग से आप मिलते हो, मान लो ये भंडार है, निष्क्रिय हो रहे हैं, मौन रह रहे हैं, लेकिन भरे हुए हैं, सनातनी है, क्योंकि अभी वो अपने आत्मनिवास कर रहे हैं। हरिओम दीदी। हाँ, तो ये सब अपने आप ही घटित होते रहता है। जैसे अभी 70 के हो गए तो ऐसा लगता ही है, जैसा परिस्थिति बता रहे हैं वैसा ही होते रहता अपने है। आप, उसके लिए गीता ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये जितने आप सूर्य में अपने बाल पके हुए हैं, इससे बहुत कुछ मिलता है। आपकी जो सफेद बाल जो है, सिल्वर जो होता है, आपने कोयले से शुरू किया, अभी सिल्वर हो रहा है। बाल काला था, कोयला जैसा था, अभी उसमें सिल्वर लाइंस आ रही है। ये कोई छोटी बात है? इससे सब कुछ पता चल जाता है। एक बुजुर्ग को कभी गीता समझाने की कोशिश मत करना, उनका जीवन ही गीता है। दी, लेकिन टोटल आपकी वोकैबुलरी, आपकी मीनिंग ने सारी चीजों का ना उल्टा कर देते हैं। वी यूज्ड टू थिंक काले बाल अच्छे हैं, ये आपने तो उल्टा कर। इट इज सिल्वर फ्रॉम पोल दी। आप देखो, हमारे लिए दोनों सही है, लेकिन ये Yes. देखिए, हमारे लिए सब कुछ सही है। कोयले के खान से हीरा निकलते हैं, तो हमारे बाल से भी तो हीरा निकल रहे हैं ना। तो हीरा का मतलब होता है, आप चाहो ना चाहो हीरा बनेंगे। Yes. बनेंगे और सब बनेंगे। उसे रोकने की कोशिश करने से भी अंदर से वो हीरा बन के रहेगा, बाहर कोयला दिखता है। कितना भी रंग करो फिर भी सफेद हो जाता है। सब सनातनी है। सब ये जो चारों तरफ फैला हुआ आकाश और चिता आकाश, ये दोनों शब्द बहुत मधुर होते हैं। एक आकाश जो दृश्यमान है, जो चिताकाश दृश्यमान नहीं है लेकिन आकाश जैसा है, चारों तरफ फैला हुआ है, आवृत सिर्फ अपने काया का है। छोड़ेंगे काया, मिलेंगे सबसे। क्यों ना काया को पकड़कर सबको मिल जाए। ये सबसे बड़ी जो उद्घोष जिसे कहते हैं, काया पकड़कर भी हम सबसे जैसे सब में जैसे घुल जाने की शक्ति हम में, घुलने की शक्ति। सुखासन का मतलब तो हमको समझ आया कि अभी हम लोग एकदम आराम से बैठ सकते हैं। 70 के हो गए तो आराम से बैठ सकते हैं। ये सुखासन एकदम शांति से। ये आपका ब्रांडेड सुखासन है। आपका ब्रांड है।
आपका सुख, आपका सुखासन आपका खुद का ब्रांडिंग है अपने आजकल की भाषाओं में। ये दर्द हरिओम भाई, हरिओम माँ दीदी। माँ माँ लो माँ, माँ माँ एबे चाहे चल। माँ, गुड नमस्ते, मॉर्निंग, गुड नमस्ते मॉर्निंग, बाबू। गुड मॉर्निंग। बाबाजी हरिओम। एते अंधारे भी मारा आखि चिक चिक कर।